ट्यूब्स लोअर सर्किट लग गया, अब क्या करें, और जब अपर सर्किट लग गया तभी भी यही क्वेश्चन आता है कि अब क्या करें। एंड मैं हमेशा से कहता हूँ कि बस वेट करो, होल्ड करो, जब तक आपका प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट में ना बदल जाए तब तक आपको होल्ड करना है, वेट करना है। एंड जब आप ब्रेक इवन पॉइंट पर आओ तब जाकर आपका मेन क्वेश्चन आना चाहिए कि अब मैं ब्रेक इवन पॉइंट पर हूँ, मतलब सर मैंने 400 पर बाय किया था, फॉर एग्जाम्पल 400 पर बाय किया था एंड नाउ द स्टॉक इज एट 400, नाउ व्हाट कैन आई डू, शुड आई होल्ड मोर और शुड आई सेल। जब तक आप लॉस में हो तब तक आप ये मत पूछना कि मैं क्या करूं, बिकॉज हमेशा हमेशा माय आंसर विल बी ऑलवेज बी टू होल्ड दैट शेयर। तो दोस्तों यहाँ पर 2-3 सवाल आ रहे हैं, उसको नोटिस करना चाहूंगा। पी रेशियो अभी भी कम है, मतलब अच्छी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, ओवर सोल्ड जोन की कैटेगरी में हमें भी फॉल होता हुआ देखने मिल रहा है। हाँ 10 के नीचे नहीं है, लेकिन 23 इज समवॉट एट द मिड रेंज एंड इंक्लाइंड टुवर्ड्स ओवर सोल्ड जोन, वो एक सेम चीज हमें देखने मिल रही है। अच्छा खासा एक अपसाइड आई थी एंड उसके बाद अच्छा खासा गिर भी चुका है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आपको फेब के अंदर देखने मिलने वाले, मैंने बार बार कहा है आपको फेब के अंदर इसके रिजल्ट्स देखने मिलने वाले, तब तक आप होल्ड कर लीजिए। फेब के बाद इसके अंदर असली धमाका चालू होगा, बिकॉज वी ऑल नो स्टील कंपनीज कैसा परफॉर्मेंस दे रही है। 25 पैसे पर था ये लॉयड स्टील नाम का शेयर, 25 पैसे पर, और आज कितने रुपए पर है, 25 रुपए पर है। मतलब अगर आपने उसमें 1000 रुपए लगाए होते ना, तो आपके 1000 रुपए की वैल्यू लाख के बराबर होती 2 साल पहले। 2 साल पहले अगर आपने उसमें केवल और केवल 1000 रुपए लगाए होते तो आज वो 1000 रुपए टर्न हो चुके होते 1 लाख के अंदर एंड आपकी वैल्यू होती ये। तो दोस्तों इतना अच्छा शेयर है, आप समझ जाइए कितना बड़ा इसके अंदर प्रॉफिट होता अगर आपने लॉयड स्टील के अंदर इन्वेस्ट किया होता तो। अगर हम बात करें, चलिए वो बात तो ठीक है, स्टील कंपनीज वैसे भी ऐसे ही परफॉर्मेंस दे देती है केमिकल कंपनीज की तरह। बट एक और एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर ये हमेशा 5% ऊपर ही क्यों जाता है और 5% नीचे ही क्यों आता है, यानी अपर सर्किट भी मारता है तो 5-5% का अपर सर्किट ही आता है, और लोअर सर्किट भी ज्यादा से ज्यादा लोअर सर्किट आपको 5% का ही देखने मिलता है, 5% से ज्यादा वो गिरता नहीं है और 5% से ज्यादा वो बढ़ता नहीं है। क्वेश्चन आया, कोई बात नहीं है, कोई शर्माने की बात नहीं है, हर एक को क्वेश्चन आता है एंड क्वेश्चन पूछना आपका हक है एंड उसका जवाब देना मेरा हक है। सो अगर हम देखें तो यहाँ पर बीएससी की वेबसाइट है, बीएससी से रिलायबल कोई वेबसाइट तो हमें दिखती नहीं है, और बीएससी की वेबसाइट पर ही हमें पता चला कि इतनी ज्यादा तेजी आने के बाद ये एएसएम लॉन्ग टर्म की स्टेज 1 की लिस्ट के अंदर ऐड हो चुका है। चलिए ये तो बात है, लेकिन अभी भी हमें दिख रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 5% हो चुका है, इससे ऊपर हो ही नहीं रहा है सर, हमने बहुत टाइम से देख लिया। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो अपर प्राइस बैंड और लोअर प्राइस बैंड अगर आपने पता होगा, आपको दिखा होगा, अपर प्राइस बैंड मतलब ज्यादा से ज्यादा वो ऊपर कितना जा सकता है, तो दोस्तों 5% दिख रहा है, यानी इतनी इसकी ब्रैकेट लिमिट है, उससे ऊपर 5% से ज्यादा नहीं जा सकता है। एंड अगर हम लोअर प्राइस बैंड देखें तो सर अगेन आपको दिख रहा है कम से कम वो ज्यादा से ज्यादा वो 5% गिर सकता है, उससे ज्यादा नीचे नहीं गिर सकता है। तो सारी बातें क्लियर हो गई, फेस वैल्यू 5 का है, मतलब अगर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो स्प्लिट को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नॉट नाउ बट इन द फ्यूचर एनी टाइम व्हेन द कंपनी फील्स कि दिस इज द राइट टाइम टू गिव यू स्प्लिट देन यू कैन गेट दिस स्प्लिट। ईपीएस आपको 571 दिख रहा है एंड करंट ईपीएस आपको 748 का दिख रहा है, 7.4। पी रेशियो अभी बीएससी के अंदर थोड़ी ज्यादा दिख रही है, तो दोस्तों हमें जो नॉर्मल पी रेशियो उधर दिखी थी ना गूगल पर, वो और बीएससी हर एक जगह पर ग्लिच चलता रहता है, आप एक मिड रेंज का पकड़ कर चलिए कि 40 हमें देखने मिल सकता है, क्योंकि बीएससी पर भी एकदम ऐसे नॉर्मली सारे प्राइस को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, ओनली बिकॉज अगर हम देखें तो देखिए ये पूरा मार्केट अभी तक खत्म हुआ भी नहीं है, फिर भी इसने पूरे मार्केट का दिखाया है। इसका सिंपल सा मतलब है कि ये कल के मार्केट का है, आपको सिंपल सा दिख रहा है, ये एक प्रेडिक्शन है। प्रेडिक्शन इन द सेंस मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी फॉर एग्जांपल आधा ही मार्केट खत्म हुआ है, 12 बजे हैं ज्यादा से ज्यादा एंड 12 बजे तक का ही दिखा रहा है, यानी ये देखिए यहाँ पर 12 बजे आप देख सकते हो, यहाँ पर दिस इज 12 o'clock, मतलब आधा ही ग्राफ है, पूरा ग्राफ भी हमें दिखने नहीं मिल रहा है। दोस्तों लाइव रेंज पर इसमें चेंजेस देखने नहीं मिलते, हमें अगर चेंजेस चाहिए तो साइट को रिफ्रेश करना पड़ता है, देख सकते हैं आप 35,270 पर ही इसके बाइंग ऑर्डर्स सीमित है एंड उसे रिफ्रेश करना पड़ता है इफ यू वांट चेंजेस। तो दोस्तों वो इंटरैक्टिव वेबसाइट नहीं है, जिसके कारण हमें पी रेशियो भी थोड़ा आड़म जोड़म आप कह सकते हो, आपको गूगल पर इधर एनएससी पर अलग अलग जगह पर देखने मिल सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें क्वांटिटी ट्रेडेड 3 लाख के आसपास की है, अच्छी है, 50% लोगों ने बाइंग के लिए इसके अंदर क्वांटिटी डिलीवरी बेसिस पर भी उठा दी है। तो दोस्तों ओवरऑल कहना चाहूंगा इसको जब तक आपका
ब्रेक इवन पॉइंट नहीं आता है, जब तक आपका नो प्रॉफिट नो लॉस जोन नहीं आता है, तब तक तो सेल करने की बात करनी ही नहीं है। ब्रेक इवन पॉइंट आता है तब जाकर हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या करना चाहिए। और दोस्तों एक और एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, अगर हम देखें तो मैंने बताया था कि ये वाला जो रेंज है, ये वाला रेंज आपको दिख रहा है, ये वाले रेंज एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो दोस्तों आई वाज एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम देयर एंड दैट्स व्हाट वी आर एड्रेसिंग टुडे। एंड वो क्वेश्चन क्या था कि सर ये रेंज आपने 359 का बताया, वो वहां से बाउंस बैक नहीं किया। तो दोस्त मैं वहां पे कहना चाहूंगा कि 359 का जो रेंज था वो एक बाउंस बैक रीजन था, बिकॉज देखिए केवल 600 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। आपको बताना चाहता हूँ 600 करोड़ कुछ बड़ी बात नहीं होती है स्टॉक मार्केट में। एंड 600 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन की वजह से टेक्निकल्स इतने ज्यादा फॉलो नहीं होते। लेकिन वो जो 359 का लेवल था, उसके बाद 359 के बाद जब स्टॉक नीचे गया और नीचे गया, तो वो अपने एक सपोर्ट लेवल को ब्रीच कर कर नीचे गया। इसका मतलब वहां पर कभी ना कभी बायर्स इमर्ज हो सकते थे। एंड यस, हमें अभी बायर्स देखने मिले हैं। तो जो आपका क्वेश्चन था वो एकदम वैलिड था। वो जो रेंज है पूरा, वो पूरा सपोर्ट रेंज का काम कर रहा था एंड उसमें कभी भी बाउंस बैक आ सकता था। एंड अभी हमें देखने मिला है। अभी कल हो गया, अगर फिर से ये लोअर सर्किट में चले जाए तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, बिकॉज आपने स्टार्टिंग में तो ऑपरेटर का गेम देख ही लिया। यहाँ पर आपको एकदम अच्छे से ऑपरेटर का गेम नहीं दिख रहा है, बट अगर आप अपने ब्रोकर में देखोगे तो आपको दिखेगा। चलिए वो ब्रोकर की बात तो हम अलग ही रखते हैं, बट अगर हम वॉल्यूम देखें, सो गाइज हमारे टेलीग्राम पर ये सारी चीजें चलते रहती है। 100% बाइंग ऑर्डर्स लगे हैं अभी रिसेंटली। और अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाए, और पीछे जाकर अगर हम देखें तो यहाँ पर 90% बाइंग ऑर्डर्स दिख रहे थे। एंड अगर हम वॉल्यूम को भी नजर देखें तो वॉल्यूम भी आपको 1 लाख के आसपास की बाइंग साइड पर वॉल्यूम दिख रही थी। अगर हम थोड़ा सा इसको और अच्छी तरह से देखें तो हमें पता चलेगा, पीछे जाएंगे एंड हमें दिखेगा 67% के आसपास बाइंग चल रही थी। थोड़ा सा और पीछे गए हम एंड बाइंग क्वांटिटी कितनी है, 20,000 की है केवल। आप देख सकते हो कैसे वॉल्यूम में शिफ्ट आया। ये जो 20,000 है ना, इस टाइम पर रिटेलर्स एक्टिव थे, ऑपरेटर्स एकदम शांत बैठे थे। एंड ये जो पिछला वाला स्लाइड हमने देखा, जिसके अंदर आपको 1 लाख के आसपास की क्वांटिटी बाइंग के देखने मिल रही है, दिस इज वेयर द ऑपरेटर्स वांटेड टू पुश द स्टॉक अप एंड द स्टॉक वेंट अप। 90% लोग बाय ऑर्डर्स लगा रहे थे एंड योर ऑपरेटर्स केम इनटू पिक्चर। एंड फिर उसके बाद तो आपको पता ही है, स्टॉक अपर सर्किट में चला गया। थोड़ा सा और पीछे जाए तो आपको दिखेगा, ये आपको अराउंड 3 लाख के आसपास की क्वांटिटी सेलिंग बेसिस पर लगते हुए देखने मिल रही थी ऑपरेटर्स की तरफ से। एंड ये एक इशारा था कि स्टॉक नीचे जाएगा। इशारा इन द सेंस ऑपरेटर ही 3 लाख 3.5 लाख के आसपास की क्वांटिटी ला सकता है, रिटेलर नहीं ला सकता है, बिकॉज इतने रिटेलर्स है भी नहीं। अगर हम देखें तो 3 लाख 3.5 लाख की क्वांटिटी लगाकर इन्होंने बताया था कि स्टॉक नीचे जाएगा, लेकिन फिर बाद में अपनी चीजों को चेंज कर कर इतनी अच्छी बाइंग क्वांटिटी लगा दी। तो दोस्तों इससे हम ये देख सकते हैं कि ऑपरेटर्स पैनिक क्रिएट करने की डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं। एंड अगर हम देखें यहाँ पर वॉल्यूम देखिए, 3,65,000 जब मार्केट ओपन होने वाला था। एंड अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाए तो प्री मार्केट के टाइम पर ये वी बुल का चार्ट एक हमारे मेंबर ने भेजा था एंड उसके अंदर 1 लाख के आसपास की क्वांटिटी बाइंग पर लगी थी एंड अराउंड 17,000 के आसपास की क्वांटिटी सेलिंग पर लगी थी। बट स्टिल द स्टॉक वेंट इन लोअर सर्किट व्हेन द मार्केट ओपन। व्हाई? बिकॉज ऑपरेटर वांटेड दैट एंड दिस इज हाउ ऑपरेटर प्लेज विद अस। अगर हम अच्छे से चार्ट को एनालाइज करें डिटेल में तो हमें पता चलेगा कि कैसा मार्केट ने रुक किया है। तो आपको स्टार्टिंग में दिखेगा कि वो लोअर सर्किट में खुला एंड फिर बाद में वो नीचे गया। नीचे जाने के बाद यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर्स दबा के लगे, फिर एक ऊपर गया वो एकदम अच्छी बाइंग के अंदर, फिर एक अपर सर्किट लग गया। तो दोस्तों ये पूरा रेंज कितनी अच्छी तरह से प्लान्ड हो सकता था आपको पता ही है, आपको दिख रहा है। सो इसके अंदर मैं आपको यही कहना चाहूंगा, ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है, जितना आप होल्ड करोगे उतना अच्छा है। व्हाई इट इज गुड? बिकॉज ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक कैसे रहते हैं, जब हर एक रिटेलर सेल कर देगा, हर एक बंदा जब एकदम नीचे आके एकदम बोर होकर और एकदम स्टॉक से फेड अप होकर सेल कर देगा, तब जाकर ऑपरेटर्स बाइंग